मीडिया वाले कल तो काफ़ी आए होंगे, मतलब दोनों तीनों दिन? हाँ, कल कुछ कम आए थे, परसों ज़्यादा आए थे जी। कुछ पुलिस ने हरकत करने की कोशिश करी उस दौरान? हाँ करी थी, लेकिन वो सामान लिए गए गए तो अच्छा अच्छा। हम तो ऐसे आदमी अनाड़ी टाइप तो है नहीं, बुद्धिजीवी आदमी हैं, तो तार्किक की बात ही करें। बिल्कुल। लेकिन उनका तो मकसद होता है हमारा पूरा आंदोलन खराब हो जाए, सारा सब कुछ खराब हो जाए। आपके परिचय के साथ में शुरुआत करेंगे, परिचय थोड़ा बाद मिलेंगे, पहले बात करेंगे मुद्दों पर। जय भीम, जय और जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में संस्था के अध्यक्ष मौजूद हैं सिद्धार्थ बुधविहार से, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में जनरल सेक्रेटरी वीपी सिंह जी मौजूद हैं और सिद्धार्थ बुधविहार से। और ये पूरा मामला जो बना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बहाना बनाया और बुद्ध विहार को जब्त करने की कोशिश की गई है, एक नापाक कोशिश है और एक नाकाम कोशिश भी से हम बना के रहेंगे अपने संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। जी, क्या मानते हैं ये एक मनुवादी सरकारों का एक हमला है हमारे ऊपर? देखिए, मैं इन चीज़ों में तो नहीं पढ़ूंगा कि भी किसका हमला है, नहीं हमला है जी, लेकिन तार्किक बात जो है, क्योंकि ये बुद्ध विहार जो है बौद्ध लोगों का है, बौद्ध का मतलब है बुद्धिजीवी लोगों का। जी जी। या अनाड़ी टाइप के लोगों का नहीं है। यहाँ शांति की बातें होती हैं, या सद्भावना की बात होती है, भाईचारे की होती हैं, तो हम किसी को भी एक शब्द ऐसा नहीं बोल लेंगे कि किसी को गलत लगे या किसी को अनुचित लगे। हमारा सबसे ही रिक्वेस्ट है कि जो ये बुद्ध विहार है, चैनवन बात बताएंगे कि इसमें हमारी गलती क्या है जी। और सरकार क्या कर रही है। मामला 2001 का है, जब ये सोसाइटी बनी, कमेटी बनी, सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन नोएडा। जी। इन्होंने हर क्षेत्र में जाकर देखा कि भी कहीं जगह मिल जाए तो हमें बुद्ध मंदिर बनाने की जगह मिल जाए। तो हमें सिर्फ ये नाले के पास में, बहुत थर्ड क्लास एरिया है ये जी। नाले के गंदा नाला है बिल्कुल बीच में, इसके किनारे पर हमें ये ज़मीन दी गई। जी। और ये उस टाइम इसकी कीमत जो है 14,30,000 के करीब थी, 450 स्क्वायर मीटर का है। उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा। जी, तो काफ़ी महंगा रेट से उस टाइम दी थी ये हमें, कोई भी रियायत नहीं दी थी। चलो फिर भी संस्था ने, क्योंकि मंदिर बनाना था तो ज़मीन लिया और उसका 30% जमा करके 4,30,000 रुपये जमा करके, बाकी अदर चार्जेस जमा करके इसके रजिस्ट्री करा ली संस्था ने। उस टाइम हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे श्री किशोर सिंह जी थे, जो बाद में एक्सपायर हो गए। सारे कागजात उन्हीं के पास रहते थे और वही जमा करते थे, दान भी उन्हीं के पास पहुंचता था और जो भी जमा करने का काम उन्हीं की जिम्मेदारी थी, किसी को भी मालूम इतना नहीं था। तो क्या हुआ, अचानक जो है वो 2006 में जो है एक्सपायर हो गया अचानक, दिल का दौरा पड़ा था उनको। बाकी ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ थे तो संस्था के कागज़ उन्हीं के पास थे, किसी कारणवश जो है कुछ साल तक वो कागज़ नहीं मिले। जब मिले तो कुछ लोगों की अज्ञानता रही, जो पुराने लोग थे शायद उनको पता था, नहीं पता था, कोई भी क्लियर नहीं कर पा रहा था कि भी इसका ड्यूज है, सर्टिफिकेट जमा करना है नहीं करना है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने 2010 में चिट्ठी लिखी थी पुरानी संस्था ने, ये शुरुआत हुई द्वारा, कि भी हमारे पास में प्राधिकरण को लिखा, अगर कोई हमारे पास ड्यूज है तो हमें बताएं और कितना पैसा हमें जमा करना है हमें बता दें, जिससे हम इसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दें। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि अथॉरिटी ने इस मामले में 2022 तक चुप्पी साधे रखी। वो कह रहे हैं, जब बाद में पता लगा हमें 2022 में इसका नोटिस हमें मिला जी, और तब बताया कि हमने 2020 में भी नोटिस दिया है, 21 में भी दिया है, जो कि सही एड्रेस पर लिखा हुआ उन्होंने भेजा। इसका एड्रेस जो है ब्लॉक V1 सेक्टर 11 है और इसी एड्रेस पे वो आए थे, लेकिन डाकिया ने लिखा हुआ कि इस तरह का वहाँ कोई भी एड्रेस नहीं है और वो उनकी चिट्ठी वापस चली गई। अच्छा, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर वो चिट्ठी वापस चली गई तो जैसे इन्होंने फाइनल नोटिस दिया है, हमें फ़ोन करके बुलाया गया है, व्यक्तिगत बुला करके हमें बाई हैंड 2022 का फाइनल नोटिस दिया गया है,
काम को वो 2002 में रजिस्ट्री हुई थी, इसकी किस्तें बनी थी। अगर मान लो किस्त नहीं जा रही थी तो अथॉरिटी जिसको इतना बड़ा पैसा गवर्नमेंट देती है, खर्च करती है जिसके ऊपर, इसीलिए कि अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसको नोटिस देकर रिकवरी करें। तो हमारा कहना ये था, हर तक कोई सुनता ही नहीं हमारी, क्योंकि अथॉरिटी का जो रवैया है वो 2020 तक क्यों चुप रहने का रहा। इसका कारण ये था कि आराम से 18% का ब्याज चल रहा है, तकड़ी कमाई अथॉरिटी में हो रही है, और चक्रवर्ती ब्याज और पेनल्टी लगा के इन्होंने जो 4 करोड़ के करीब जो है बना दिया। अब ये बताइए, जिस संस्था की इनकम, क्योंकि इसका तो इनकम टैक्स का रिटर्न भरी जाती है बाकायदे, रजिस्टर्ड है, 3-4 लाख, 2.5 लाख, कभी 3 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 4 लाख, इससे कभी ईयरली इनकम ही नहीं है इसको। वो भी कौन सी इनकम है? जो चंदा दान लोग देते हैं इस श्रद्धा पर, मंदिर के श्रद्धा के लिए, क्योंकि उनका बुद्ध मंदिर से बड़ी श्रद्धा है, भावना है, तो इसलिए वो देते हैं अपने पुण्य कर्म को सुधारने के लिए। जी, तो वो इतना पैसा हमारे पास कुल लाता है, तो 4 करोड़ किस तरह की दुनिया बताइए। जी, फिर भी जब हम व्यक्तिगत तौर से और प्राधिकरण में मिले तो उस टाइम की जो एसडी मैडम थी, उन्होंने ये कहा कुछ पैसा जमा करो, हम आपकी जो है कुछ जरूर मदद करेंगे। हमने कहा मैडम हमारे पास में सिर्फ अभी 1 लाख है, अभी करेक्ट है। हमने 4-5 दिन के अंदर ही तुरंत 1 लाख रुपये जमा किया। फिर उनसे मिले, उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ और पैसे जमा करते रहो, मूलधन तो तुमसे निपटा हो अपना। हमने कैसे कर करा के सारे दिन लगे रहे, हम पूरे दिन लग लग करके, पूरे दिन लग लग करके 1 साल से पहले यानी 23 मार्च को हमने जो है पूरा पैसा जो मूलधन था, 23 मार्च 2023 को, अच्छा, हमने पूरा पैसा लौटाया। ये लगभग कितना हो गया टोटल अमाउंट जो लौटाया बाद में दोबारा से? 1 लाख पहले दिया और 10,08,000 हमने फिर दिया। जी, करीब 11 लाख से ऊपर। हाँ, 11,08,000 हुआ, और 4,30,000 हमने पहले दे रखा था। जी, इस तरह 15 लाख कुछ हमने इनको अथॉरिटी को दे दिया। जी, हमने कहा कि शायद हमें राहत मिलेगी, हम धीरे धीरे और पैसा कलेक्शन करें। हम लगी रहे थे कि जैसे ही हमने मूलधन जमा किया, तुरंत उन्होंने 5 दिन बाद ही तुरंत हमारे पास में निरस्तीकरण का ऑर्डर कर दिया। तो बताइए, जो आदमी तुम्हारे नोटिस करने के बाद में, आपके नोटिस करने के बाद में हम जमा कर रहे हैं पैसे को, किसी लेटर में हमने मना किया हो कि हम आपका पैसा नहीं लौटाएंगे, तो बात बनती है भी लौटा नहीं रहे, हमें इनको निरस्त कर देना चाहिए। हम लगातार लग रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट भी ये कर रहे थे मुख्यमंत्री से भी, और जो मिनिस्टर्स हैं कंसर्न उनसे भी, और अथॉरिटी से भी यही कर रहे थे कि प्लीज़ चक्रवर्ती ब्याज का कम कर दिए, पेनल्टी कम कर दीजिए, क्योंकि हमारी संस्था इसको नहीं दे पाएगी, गरीब लोग हैं। जी, दलित समाज में इतना पैसा कहाँ है। बिल्कुल, लेकिन जो है उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, और उन्होंने तुरंत 4.25 करोड़ दे करके इसको चस्पा लगा दिया सील करने के लिए। ये कहानी है सारी। जी, ये नोटिस लगाया। मैं एक बात जानना चाहूँगा, जो साल भर में 3-4 लाख रुपए किसी प्रकार से छोटी मोटी डोनेशन आ रही है, तो संस्था के अपने खर्चे भी होंगे, बुद्ध विहार के अपने खर्चे भी होंगे, खाना पीना सारी चीजें यहाँ जो है हमारी ट्रेनिंग चलती है। जी जी, महापुरुषों के जितने फंक्शंस होते हैं, यात्राएं भी होती हैं, जितने फंक्शंस होते हैं सारे मनाए जाते हैं, और जितने हमारे यहाँ जो रहते हैं साधु महाराज बनते जी, उनके खाने पीने का भी इंतजाम हम ही करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसकी रिपेयर होती है बिल्डिंग की, फूट होती है, सारा इसी में कराया जाता है, और भी साधन खरीदे जाते हैं, वो सब उसी साथ। भक्तों का आवागमन भी सब रहता है अन्य राज्यों में, क्योंकि सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो गवर्नमेंट का काम इतने करोड़ों में पुलिस जगह करती है, वो हम शांति सद्भावना का काम हम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लोगों को शांति पैदा करते हैं, विपश्यना कराते हैं, उनको मेडिटेशन कराते हैं, जिससे अशांति ना फैले। जी जी, तो ये काम तो हम ही कर रहे हैं। हम ही कर रहे हैं। जिस मंदिरों को गवर्नमेंट दे दे के पैसा बनवा रही है शांति के लिए, हम तो वही काम कर रहे हैं। जी जी, आप ही के मुद्दे पर एक मुद्दा है मिलता जुलता, लेकिन मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ मंदिर मेन रोड पे बीच में आ जाते हैं। दिल्ली में, राजधानी में कई बार देखा जाता है, और शायद अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा होता होगा, और उन पर कोई आंच नहीं आती, कोई नोटिस जारी नहीं होता, कोई उनको हटाने की बात नहीं होती। ये तो फिर भी एक साइड है, और पे भी किया गया है, बावजूद उसके इसके ऊपर हमला हो रहा है। नोटिस जैसे जारी किया गया कि बुद्ध विहार को सील कर देंगे, जब्त कर लेंगे, तो इस पर आगे आप क्या कदम लेना चाहें? हम ये कहना चाह रहे हैं अथॉरिटी से या अपने मुख्यमंत्री से या और भी लीडर जो हैं हमारे, कि आप ऐसी कहलवाने वाली बात क्यों कर रहे हो कि मंदिर को नहीं तोड़ रहे हैं, इसे तोड़ रहे हैं। आप सद्भावना हम पे करो ना, हम आपके मंदिर को थोड़ा ना कहने का तोड़ो जी, आप जो मर्जी करो। हाँ, जो मर्जी। लेकिन हमारे बुद्ध मंदिर है, सद्भावना का हम काम कर रहे हैं। आप कभी भी देखा हो या उपद्रव देखा हो, कुछ देखा हो, या ऐसी कोई बात हो रही है जिससे अशांति फैल रही हो, तो बिल्कुल इसको जो मर्जी कर दीजिए। लेकिन जहां हम गवर्नमेंट की सारी जितने पॉलिसी निकलती है अच्छी अच्छी गरीबों के लिए, उसको हम बताते हैं भी ऐसा करो, लोगों की हेल्प करते हैं। पुस्तकालय है,
जी बिल्कुल। उस काल में जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी सारी किताबें हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए जो स्कूल किताबें हैं वो भी हैं, ऐसे काम चल रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों का निर्देश होता है, पंचशील अश्लील का ज्ञान दिया जाता है, साथ ही अहिंसावादी बनाया जाता है, लोगों में ज्ञान संचार किया जाता है कि भाई पूरे देश में ये प्रोसीजर यहाँ इस बुद्ध विहार से। मैं भी लॉर्ड बुद्ध की टीम से यहाँ पे कई बार आया हूँ, दिल्ली एनसीआर की टीम से। मैं लॉर्ड बुद्ध टीवी का कैमरामैन था और पूरी टीम यहाँ के अच्छा काम करके गई है कई बार। ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का नोटिस यहाँ कभी जारी होगा। सर हमारे यहाँ पे जो हमारी पुरानी वीडियो पड़ी है, जी जी, आप देखिए उनको चलाइए, जैसा लगेगा कितना बढ़िया शांति का कितना अच्छा पाठ दिया जा रहा है। सारे बड़े बड़े लोग बुद्धिजीवी आकर के हैं, शांति का पाठ देते हैं, लोगों को इतनी तसल्ली मिलती है, शिक्षा मिलती है, तो उसे कैसे तोड़ के क्या फायदा हुआ इनका बताइए। जरा से लालच में, लालच क्या इनका कि नए लोगों को ऑक्शन करेंगे, पैसा आएगा, मोटा पैसा आएगा, इस लालच में इसको जो किया जा रहा है, सिर्फ ये लालच। लेकिन दुख की बात यह कि मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुंची। अगर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए, मुझे गारंटी है वो इस काम को नहीं होने देंगे। वहाँ किस तरह बात पहुंचे, हम लाचार हैं। आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन तो राष्ट्रपति मुर्मू जी का भी कहना है कि ज्ञापन मुझ तक आते ही नहीं आती है। हाल ही में उन्होंने मीडिया में बयान दिया है। वही कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं पहुंच रही है। देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री यहाँ के वो भी बहुत ही धमकी आ रही हैं, हमको मानने वाले हैं। उनको अगर पता लगे कि वास्तव में उनको ये भी पता नहीं है कि यहाँ मंदिर नहीं है, तो गुमराह करने वाले बहुत हैं। जी जी। अगर उनको ये पता लगा ये बुद्ध का मंदिर है, ऐसा होता है, तो मैं कह रहा हूँ 100% तुरंत एकदम एक्शन होगा इसका, कुछ फील कुछ नहीं होने का। चलिए, मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि मीडिया इस काम को करे कि मंत्री जी तक, मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। हमारी यही रिक्वेस्ट है, किसी तरह हमारी बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बुद्ध विहार को बचाने की पूरी कोशिश रहेगी, शांति से तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर। धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू। सर 2 मिनट बिटिया की बाइट कर इसी मुद्दे पे बेटा। ये जो मूवमेंट है ना सिद्धार्थ बुद्ध विहार पे नोटिस लगाया गया, इसको मतलब सील करने के लिए कि कब्जे में लेने के लिए। हाँ, आपको नॉलेज है ना पूरी? हाँ, इसी पे आप बता दो थोड़ा सा, अपने बीएसपी को लेके बता दो थोड़ा सा। पार्टी के लिए तो नहीं बोलूँगी। नहीं बोलोगे बिल्कुल भी, पार्टी को लेकर कोई बात नहीं होगी। बीएसपी मतलब बीएसपी का इसमें कोई योगदान रह पाएगा नहीं रह पाएगा, कह सकते हो, बोल सकते हैं। हाँ भाई, हम लोग अपने मतलब लोगों के साथ में लोगों तक बात पहुंचाएंगे अपनी, और जो ये संवैधानिक कार्य जन समर्थन से जुड़ा हुआ मैटर है, पूरा लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मैटर है। बेटे बड़े बड़े मंदिर हैं, कल मंदिर मस्जिद का मत बोल, ये कहती हो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शिक्षा लें। हाँ, ये हमारी यहाँ से ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन हम अपने पॉकेट से किसी तरीके से जन समर्थन में ये सब चल रहा है, और शांति के संदेश यहाँ से किए जाते हैं, पंचशील अर्शील है। फिर ये क्या हो, मतलब जो नोटिस जारी करके कौन सा संदेश देना था भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट तो बिल्कुल अनजायज़ है ना? बिल्कुल, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर बैठ के बात की जाए और इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए। 1 मिनट, एक कदम आप पीछे हो चुके, आपके परिचय के साथ में आप पकड़ लो भी माइक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा करीब रखिएगा। पार्टी का लगाएं? हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ बीएसपी का, बीएसपी के लिए मैंने काम किया हुआ है। अभी फिलहाल मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ ना, इसलिए मैं उन्होंने बताया बीएसपी में चलो जैसा आप ठीक। सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे हैं? 1 मिनट को कोई